अ वेरी हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया था, आज मैं आपको क्वाड्रेटल के बारे में बताऊंगा। तो ये कल मैंने ट्रायंगल के बारे में बताया था। तो अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो वो किसके बराबर होता है, √3/4 का स्क्वायर। अब ये ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास ये साइड्स आती हैं, ठीक है। अब देखिए आज हम क्वाड्रेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटल क्या होती है, एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है। जो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होगी उसी को क्या कहेंगे, हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो ये 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, इसका नाम क्या कहा जाएगा, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब इसी क्वाड्रिलेटरल की हम स्पेशल टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी स्पेशल टाइप में सबसे पहली टाइप क्या आती है हमारे पास, पैरेललोग्राम। अब हमारे पास पैरेललोग्राम क्या होता है, इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये मान लो हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये क्या है हमारे पास पैरेललोग्राम है। इसका एक अपोजिट साइड पैरेलल भी हो, एक अपोजिट साइड, जैसे AD के अपोजिट क्या है BC, एक अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं हम, उसको नाम दिया जाता है पैरेललोग्राम, ठीक है। उसको नाम क्या दिया जाता है, पैरेललोग्राम। जैसे मैंने आगे लिखा है कि AD जो है BC के पैरेलल भी है और AD जो है BC के बराबर भी है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपके पास कि पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होता है, अगर कोई पूछे पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होता है, तो वो होता है 2 × A + B। अब A क्या है, ए, इसकी ये वाली साइड को हमने ए कहा है। ए ही क्यों कहा है, क्योंकि आपस में बराबर है, और ये बी भी आपस में बराबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है पैरेललोग्राम में। तो जिसकी वजह से इसका पेरीमीटर किसके बराबर आएगा, 2 × A + B, ठीक है। अगर कोई पूछे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइट। तो A × B, ए बोले तो बेस, बी बोले तो हाइट, ठीक है। अब रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसका हर एक एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। और इसके अपोजिट साइड क्या होती हैं, वो पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। तो अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या होता है कि रेक्टेंगल का जो हर एक एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन पैरेललोग्राम का नहीं होता है, जिसकी वजह से ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से डिफर करती है। अब रेक्टेंगल में हम क्या चीज़ नहीं बता रहे हैं, बाकी तो सारा सेम है, लेकिन एंगल 90 डिग्री होते हैं चारों, ठीक है। जिसकी वजह से पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, सेम 2y × लेंथ + ब्रेड्थ, ठीक है। तो एरिया किसके बराबर होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। जैसा इसका है वैसे ही इसका भी होता है। अब इसमें हम नई चीज़ क्या ऐड करते हैं, डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं, जब मैं एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को जोड़ता हूँ, जब मैं एक वर्टेक्स से, मान लो ये मेरे पास रेक्टेंगल है, जब मैं एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ूंगा तो इसी को नाम दिया जाता है डायगोनल। इसको क्या नाम दिया जाता है, डायगोनल नाम दिया जाता है, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इसमें कितने हम डायगोनल ज्वाइन कर सकते हैं, 2 डायगोनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम इस रेक्टेंगल में 2 डायगोनल ज्वाइन करेंगे, तो मान लो एक डायगोनल का नाम अगर मैं L दे रहा हूँ और दूसरे का B दे रहा हूँ, तो डायगोनल की वैल्यू किसके बराबर आएगी, L का स्क्वायर + B का स्क्वायर, ठीक है। और हमको पता है कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं, रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, वो बराबर होंगे, ठीक है। उसके बाद अब तीसरी हमारे पास कौन सा टाइप आ जाती है, तो दैट थर्ड टाइप इज नोन एज स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, ये भी एक 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है जिसमें चारों की चारों साइडें बराबर होती हैं और चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर इसका एरिया पूछा जाएगा तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × है, तो एरिया किसके बराबर हो गया, मैंने गलत लिखा है। एरिया जो होगा वो होगा हमारे पास 4 × साइड भी लिख सकते हैं हम, 4 × साइड नहीं लिख सकते हैं, लेकिन एरिया किसके बराबर होगा, साइड का स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम, एरिया किसके बराबर होगा, साइड का स्क्वायर, ठीक है। एरिया किसके बराबर होगा हमारे पास, साइड का स्क्वायर। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, √2 × A। डायगोनल ऑफ स्क्वायर अगर पूछेगा किसके बराबर होता है, √2 × A। अब ये √2 × A कैसे आता है, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर है, तो ये हमारे पास साइड, अगर ये भी A ये भी A, तो ये डायगोनल निकालना है मैंने, तो क्या लगाऊंगा यहाँ पे, PGT, क्या लगाऊंगा, PGT। तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, इसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे ना। तो इसका H का स्क्वायर = ये आ गया बेस, A का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर, इधर भी A का स्क्वायर, तो H का स्क्वायर = 2A का स्क्वायर। H इधर से स्क्वायर इधर ले लूँगा तो क्या आएगा, √2 × A।
तो हमारे पास डायगोनल होता है स्क्वायर का वो किसके बराबर होता है √2 इंटू ए। ठीक है, उसके बाद एक और हमारे पास टर्म आ जाती है दैट इज रोम्बस। अब इसका पैरामीटर किसके बराबर होता है 4 इंटू ए बोले तो ये इसकी जो साइड्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला क्या है रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी हमारे पास रोम्बस एक ऐसा स्क्वायर होता है हमारे पास जिसकी चारों की चारों साइडें तो बराबर होती हैं, लेकिन एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर जो होते हैं नहीं होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है इसमें कि इसमें जो होता है हमारे पास डायगोनल जो होते हैं वो आपस में ए से लेके सी तक ये क्या होगा डायगोनल होगा, बी से डी ये भी क्या होगा डायगोनल होगा। तो ये डायगोनल जो होते हैं ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ये आपस में क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट बोले तो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है जो हमारे पास रोम्बस में बाइसेक्टर होते हैं वो आपस में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो रोम्बस में जब एरिया निकालते हैं तो हम साइड्स की बात नहीं करते हैं, रोम्बस में एरिया निकालने के लिए हम डायगोनल की बात करते हैं। तो मान लो अगर यहाँ से ये है तो ये मान लो अगर हमारे पास डायगोनल 1 है तो ये जो होगा ये क्या होगा हमारे पास डायगोनल 2 होगा। तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट मल्टीप्लाई डायगोनल सेकंड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास डायगोनल जो होते हैं हमारे पास इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म हमारे पास आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं। ठीक है, ट्रेपीजियम भी एक 4 साइड क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी एक साइड आपस में क्या होती है पैरेलल होती है। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। तो कोई भी एक पेयर बोले तो एक जोड़ा, जैसे ये जोड़ा है तो ये क्या होगा अपोजिट जो ये पेयर होगा ये क्या होगा पैरेलल होगा। तो पैरामीटर किसके बराबर होगा, इसका पूरा पैरामीटर होता है पूरा बाहर से बाउंड्री, तो ये इसकी कोई साइड बराबर नहीं है तो a + b + c + d इसका पैरामीटर होगा। एरिया किसके बराबर होगा, किसी भी आप वर्टेक्स से कोई हाइट ड्रा कर दो तो 1/2 इंटू इसी हाइट यही हाइट मल्टीप्लाई इसकी ये जो पैरेलल साइड है इनका सम। तो इसकी पैरेलल साइड क्या है हमारे पास ये a और ये c इसका सम, दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या जाता है सर्कल आ जाता है। सर्कल क्या है हमारे पास, सर्कल हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स है। सर्कल क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिसका सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होता है। जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा उतना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा और उतना यहीं से यहाँ डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, जिसका सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होगा उसको सर्कल कहा जाता है। सर्कल का अब उसका होता है पैरीमीटर, तो सर्कल का क्या होता है सरकमफ्रेंस। तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो किसके बराबर होती है 2πr के बराबर। पाई क्या होता है हमारे पास, पाई हमारे पास एक वैल्यू है जो किसके बराबर मानते हैं हम अज्यूम करते हैं 22/पाई हमारे पास एक अजम्पशन वैल्यू होती है जो 22/7 के बराबर होती है। पाई हम 22/7 के बराबर अज्यूम करते हैं, क्या करते हैं अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है। ठीक है, अब एरिया किसके बराबर होता है, तो एरिया होता है पाई इंटू आर। अब आर क्या है यहाँ पे आर आ गया सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो रेडियस है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है रेडियस ऑफ सर्कल। तो आर क्या हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। अब वैसे डायमीटर पूछा जाएगा तो वो किसके बराबर होता है 2 × रेडियस। वैसे सर्कल में सेक्टर भी होता है, क्या होता है सेक्टर भी होता है। ठीक है, सेक्टर का मतलब क्या होता है, सेक्टर का मतलब होता है मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कुछ रेडियस हमारे पास और ये रेडियस सेम है। ठीक है, तो जो ये वाला एरिया होगा ये वाला एरिया इसी को सेक्टर कहा जाता है। तो ये जो थीटा होता है इसको निकालने का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं सर्कल का क्या निकाल रहे हैं सेक्टर निकाल रहे हैं। किसका एरिया निकाल रहे हैं सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है पाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई θ/360 डिग्री। पेपर में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वैसे अगर सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर किसका 2πr लगा देना है, बाकी सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास सेमी सर्कल होता है। तो सेमी सर्कल क्या होता है सर्कल का आधा। अब इसका अगर कोई पूछेगा हमारे पास एरिया किसके बराबर होता है, तो θ/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करके किसके बराबर आ जाएगा ये, सॉरी थीटा के बराबर है, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि आधा सर्कल है ना तो ये 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 180 डिग्री है तो एरिया किसके बराबर होता है आधे सर्कल का, तो वो आप सबको पता है 1/2 इंटू πr स्क्वायर। 1/2 इंटू πr स्क्वायर, 1/2 इंटू πr स्क्वायर क्या होता है आधे सर्कल के एरिया। अब सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस होगा 2 + π इंटू r। अब 2 + π क्यों लिखा है, 2 + π क्यों लिखा है, ठीक है, तो 2 + π इसलिए लिखा है क्योंकि देखो रेडियस भी 2 बार होगा ना, तो ये 2r हो जाएगा, तो 2r। ठीक है,
2r हो जाएगा प्लस। अब 2 पाई क्यों लिखा है, 2 पाई क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि देखो पूरी बाउंड्री है ना, तो इधर भी पाई आर स्क्वायर, इधर भी पाई आर स्क्वायर, तो यह जाएगा 2 पाई, तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा पाई प्लस आर, वही मैंने लिखा है, सॉरी ये 2 प्लस पाई इंटू आर। ठीक है, समझ आ गई, तो 2 प्लस पाई इंटू आर आएगा। ठीक है, वैसे हमारे पास क्या होता है सर्कल में, क्वाड्रेंट भी होता है। क्वाड्रेंट होता है जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा, तो एरिया किसके बराबर हो जाता है उसमें, एरिया हमारे पास हो जाता है पाई/4 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ नोट कर देना, सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होती है, क्योंकि यहाँ से पेपर में पक्का क्वेश्चन आएगा JKSSB में। ठीक है, और जो 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैंने आपको मैक्सिमम बताया है कि हमारे पास जितने भी 2D फिगर्स हैं, ये 2D फिगर्स हैं, अब फिर हम आगे कौन पढ़ेंगे उसके बारे में, उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, जिसको भी वीडियो पसंद आती है इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और लाइक शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं।